हेलो फ्रेंड, आज हम लोग टाइम एंड वर्क यानी समय और काम को करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोग पिछले 5 वीडियो में कर लिए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से ही जाकर टाइम एंड वर्क को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। आज से करेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ए और बी मिलकर काम को और बी और सी मिलकर किसी काम को 12 और 16 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, यदि इस काम को ए 5 दिन करे, ए के बारे में बोला कि ए 5 दिन कर रहा है और बी इस काम को 7 दिन करे, बी इस काम को कितने दिन करे तो 7 दिन करे, तो बचे हुए काम को सी अगले 13 दिन में पूरा कर देता है। यानी कि ए 5 दिन कर लेता है और बी 7 दिन कर लेता है, तो जो काम बच गया उसको सी अगले 13 दिनों में काम को क्या कर लेगा, समाप्त कर देगा। ठीक है, तो सी अकेला अगर उस काम को करेगा तो कितना समय लेगा वो हम लोगों से पूछ रहा है। ठीक है ना, कह रहा है ए तथा बी, यानी ए है और बी है। ठीक है, और बी है और कौन है, सी है। क्या बोला, किसी काम को क्रमशः, यानी ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं, उसी तरीके से बी और सी उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं तो 16 दिनों में समाप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, टोटल वर्क निकालना होगा, यानी कुल काम है कितना। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, 12 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 12 8 96, 16 6 96, 96, यानी 12 8 96 और 16 6 96, यानी ए प्लस बी किसी काम को एक दिन में 8 काम कर लेगा। ठीक है, कितना काम करेगा, 8 काम कर लेगा। उसी तरीके से बी और सी एक दिन में कितना काम करेगा तो 6 काम करेगा। अब आगे क्या बोल रहा कि ए 5 दिन काम करे। ए के बारे में कंडीशन है कि ए जो है 5 दिन ही काम करेगा, बाकी 2 दिन ससुराल जाएगा, ऐसा थोड़ा है। तथा बी जो है इस काम को कितने दिन करेगा, बी 7 दिन करेगा, बेचारा शादीशुदा शायद नहीं है। सी के कंडीशन है क्या, सी अगले 13 दिन में पूरा कर लेता है ना, अगले 13 दिन में, हम तो सप्ताह ही ले रहे थे। सी क्या बोला कि अगले 13 दिन में इस काम को पूरा कर लेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आया, 8। लेकिन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए अलग है, बी अलग है और सी अलग है। अगर हम ए और बी को मिला देते हैं, क्या कर लेते हैं, ए और बी को मिला देते हैं, तो 5 दिन यहाँ काम कर रहा है और 7 दिन यहाँ काम कर रहा है। इन दोनों में कॉमन कितना है, 5 डेज। इन दोनों में कितना कॉमन है, 5 डेज। यानी बी को बोला कि भाई ए के साथ मिलके 5 दिन काम कर लो ना, तो बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। और बी और सी को मिला देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए प्लस बी का एफिशिएंसी हमको मालूम है और बी प्लस सी का भी एफिशिएंसी मालूम है। इस चलते ए प्लस बी को मिला दिए और बी प्लस सी को मिला दे रहे हैं, यानी मर्ज कर दे रहे हैं। तो बी जो है 5 दिन तो ए के साथ रह गया, तो कितना दिन बच गया, बी 7 दिन काम किया ना, यानी 2 दिन बच गया। तो 2 दिन सी के साथ मिलके काम कर लेगा। तो सी अकेला कितना दिन काम कर लेगा, 2 दिन तो बी के साथ कर लिया, 2 दिन किसके साथ कर लिया तो बी के साथ कर लिया। सी काम कितना कर रहा था, तो टोटल 13 दिन काम कर रहा था, 2 दिन तो इसके साथ मिल गया, तो कितना दिन बच गया, 11 दिन जो सी है अकेला काम को करेगा। सी जो है 11 दिन क्या करेगा, अकेला काम को करेगा। ठीक है, ए प्लस बी का एफिशिएंसी हमारा कितना आया, एक दिन में 8 काम करेगा, 5 दिन रहा, तब 5 दिन में कितना करेगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी 40 काम कौन कर दिया, ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, और बी प्लस सी की बात करें तो बी प्लस सी कितने दिन मिलकर काम किया, 2 दिन। एक दिन में कितना काम कर रहा है तो 6 काम कर रहा है, तो 6 दूनी को क्या हो गया, 12 काम। 12 काम कौन निपटा दिया, तो 12 काम बी प्लस सी को बी प्लस सी निपटा दिया। ठीक है, सी 11 दिन काम किया, सी के बारे में नहीं पता, लेकिन 40 काम और 12 काम कितना हो गया, 40 काम और 12 काम हो गया हमारा कितना, 52 काम हो गया। कितना काम हो गया, 52 काम हो गया। हमको काम कितना कराना था, 96, हमको काम कितना कराना था, 96, 96 में से 52 काम तो हो गया ना, कौन किया, ए प्लस बी 40 काम कर दिया, बी प्लस सी 12 काम कर दिया, यानी टोटल 52 काम मेरा हो गया। तो 96 में से 52 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 44 काम बचेगा। 4 2 6 5 और 9, यानी 44 काम ही क्या हो गया, बचा हुआ काम है। क्या है, बचा हुआ काम है। तो 44 काम जो बच गया है कौन करेगा, सी करेगा।
तो 44 काम कर रहा है सी कितने दिनों में, 11 दिनों में। तो इसका इफिशियंसी निकल जाएगा। 44 काम करना है, कितने समय लगा रहा है, 11 दिन का समय लगा रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में सी 4 काम करेगा, एक दिन में सी 4 काम करेगा। यानी इसका क्या आ गया, इफिशियंसी, इसका मतलब कार्य क्षमता आ गया, किसका, तो सी का। हमसे पूछा था क्या, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो सी एक दिन में 4 काम कर रहा है मेरे भाई। तो 4 काम कर रहा है, टोटल काम कितना कराना है उसको, उस सी से टोटल काम कितना कराना है, 96। वही तो पूछा, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी यानी टोटल काम तो हमें 96 ही करना है ना, अकेला कर रहा है। एक दिन में सी कितना काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है, 4 ही ना, हाँ, 4 दूनी को 8, तो एक बच गया तो 16 हो गया, 4 चौको 16, यानी 24 दिन लगाएगा सी काम को कंप्लीट करने में। 24 दिन सी लगाएगा काम को कंप्लीट करने में। एटलीस्ट आप एक कमेंट कर सकते हैं आपको ये समझ आया या नहीं आया, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, करा ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 6.2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि इस काम को ए 3 दिन करे, बी इस काम को 4 दिन करे तथा बचे हुए काम को सी अगले 7 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा वो हम लोगों से पूछ रहा है। जस्ट पिछले वाले ही क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो फ्रैक्शन दिया हुआ तो क्या बताए थे, टोटल वर्क कैसे निकलता है, न्यूमरेटर का एलसीएम लेके या डिनोमिनेटर का, बिल्कुल सही, न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए न्यूमरेटर का क्या करते हैं, तो एलसीएम निकालते हैं। कह रहा है ए तथा बी, ए तथा बी और बी तथा सी, ए तथा बी और बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 6.2/3, यही है ना, 6.2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका एलसीएम निकाल के टोटल वर्क निकाल लेते हैं, TW, जिसको क्या बोलते हैं, TW मतलब टोटल वर्क, ठीक है। 12 इसको क्या लिख सकते हैं, 6 18, 18 2 20, 20/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 20/3, 6 18, 18 18 2 20 और 20/3, यानी 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तब 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा, 60। यानी ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना आ गया, तो 5, और बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आ गया, देखिए टोटल काम कितना करना है, 60। कितने दिनों में कर रहा है, 20/3, तो 3 है तो ऊपर लिख दें, ठीक है। तो 3 3 9 यानी 9 दिनों, इसका इफिशियंसी कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है यदि इस काम को ए 3 दिन करे, ए कह रहा है कि हम 3 दिन करेंगे, कोई बात नहीं, जितना मन है उतना ही करो भाई। ए 3 दिन करे, बी इस काम को 4 दिन करे, बी कितने दिन कर रहा है, 4 दिन कर रहा है, बी इस काम को 4 दिन कर रहा है, कोई समस्या नहीं। तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में समाप्त कर ले रहा है। जो बच गया काम, यानी अगला 7 दिन कौन काम करेगा, तो सी काम करेगा। अगला 7 दिन कौन काम करेगा, तो सी काम करेगा। तो पूछा हमसे क्या, ए अकेला, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सी अकेला, यहाँ था ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का इफिशियंसी हमको पता है, बी प्लस सी का इफिशियंसी पता है, तो क्यों नहीं इसको मर्ज कर लिया जाए, ठीक है, मर्ज कर लिया जाए। ए प्लस बी मर्ज जब करेंगे तो 3 दिन यहाँ और 4 दिन यहाँ, तो कॉमन कितना होगा, 3 डेज, यानी 3 डेज हमारा मिल गया। बी प्लस सी मिला लेते हैं, बी प्लस, ऐसा क्यों मिलाते हैं, क्योंकि इफिशियंसी हमारा किसका है, ए प्लस बी का है और बी प्लस सी का इफिशियंसी है, इस वजह से इसको मिला लेते हैं, ठीक है। बी प्लस सी में देखिए बी से तो हम 3 दिन यहाँ काम करा लिए, तो बी के पास कितना दिन बचा, 4 दिन ही काम किया, 3 दिन भाई करा लिए तो 1 ही दिन बचा ना, तो 1 दिन सी के साथ मिलकर बी कर लेगा, कितना दिन, 1 दिन। अब सी अकेला कितना दिन काम करेगा, 7 दिन काम कर रहा था, और सी को बी के साथ 1 दिन तो करवा दिए, तो कितना दिन बच गया, वेरी गुड, 6 डेज। वाह, अंग्रेज बन गया रहेगा था, 6 डेज, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ए के बारे में पूछा,
तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है 5, तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा 15 काम। ठीक है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है 9, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 9 ही करेगा ना, 9 काम कर लिया। हम लोग टोटल काम कितना कर लिए, करना था कितना 60 करना था, कर लिए कितना 15 और 9 कितना होता है 24, 15 9 24, सही जोड़ रहा है ना, हाँ 24 काम हम लोग कर लिए। बच गया कितना, तो बच गया हमारा हिसाब से 36, 36 4 40, 40 2 60, हाँ कितना काम बच गया 36 काम बच गया। ये 36 काम कौन करेगा बताइए तो, सी अकेला बेचारा बैठा है ना, वही करेगा ना, हाँ तो सी अकेला बैठा है, उसी से काम करवाना। सी कितने काम करेगा, सॉरी 36, गधू महाराज 36 काम करेगा। कितना काम करेगा 36, कितने दिनों में, तो 6 दिनों में। कितने दिनों में, तो 6 दिनों में। तो 1 दिन में कितना काम करेगा भाई, तो 6 6 जा 36, यानी सी का इफिशियंसी कितना आ गया 6, सी का इफिशियंसी कितना आ गया 6, यानी सी जो है 1 दिन में 6 ही काम कर सकता है। सी जो है 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 करेगा। लेकिन सी के बारे में नहीं पूछा, सी के बारे में पूछता डायरेक्ट डिवाइड कर देते, 10 दिन आता है हमारा आंसर। लेकिन भाई मेरे ए का पूछा है, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, ए का बताना है। ठीक है, चलिए सी का कितना आ गया 6। अब बताइए सी को अगर हम यहाँ पे 6 रख देते हैं, 1 दिन का कार्य क्षमता सी का 6, ठीक है। बी प्लस सी मिलकर कितना काम कर रहा है, 1 दिन में 9 काम कर रहा है। 1 दिन में कितना काम कर रहा है, तो 9 काम कर रहा है। अगर 1 दिन में 9 काम कर रहा है तो सी अकेला तो 6 काम कर ले रहा है, तो बी कितना काम करेगा, 3 काम कर लेगा। ठीक है, जब बी 3 काम कर ले रहा है 1 दिन में, तो यहाँ भी तो 3 करेगा, क्योंकि कार्य क्षमता थोड़े चेंज होने वाला है। नहीं, हम अभी इतना कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, तो अगले 1 घंटे में भी उतना ही लिख सकते हो, मेरा कार्य क्षमता है। ठीक है, यानी बी यहाँ 3 काम कर रहा है, तो यहाँ भी बी कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। लेकिन ए प्लस बी जब मिल जाता है तो एक दिन में कितना काम करता है, तो 1 दिन में 5 काम करता है। तो बी तो अकेला 3 काम कर ले रहा है ना, तो कितना बच जाएगा 2, यानी ए 1 दिन में 2 काम कर लेगा। ठीक है, लेकिन हमसे नहीं पूछा ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर लेगा, टोटल काम कराना है इसे। तो टोटल काम कितना 60, ए का एफिशिएंसी कितना 3 नहीं 2, कितना 2, 3 तो भाई बी का आया ना, 3 किसका आया, बी का आया ना। 30 दिन लगाएगा काम को कंप्लीट करने में ए, है ना, ए 30 दिन लगाएगा काम को कंप्लीट करने में। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को इस तरह पूरा करते हैं कि ए पूरे समय काम करे, है ना, ए जो है पूरे समय काम करे, बी पहले तथा दूसरे दिन काम करे, बी जो है पहला दिन और दूसरा दिन काम करे, और सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करे। ठीक है, ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी प्लस सी 2 दिनों में कर ले रहा है। यानी 3 दिन में जो ए जो है 3 दिन में जितना काम करता है, बी प्लस सी 2 दिन में उतना ही काम कर लेता है। ठीक है, वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे, यदि बी प्लस सी बिना किसी सहायता के उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर ले रहे हैं। ठीक है, बहुत गर्मी है भाई, कह रहा 3 आदमी है ना, कहा क्या ए पूरे दिन काम करे, ए जो है पूरे दिन काम करे। ठीक है, बी जो है दूसरे और तीसरे दिन काम करे, यानी बी कितने दिन काम किए, दूसरे और तीसरे दिन, मतलब बी कितने दिन काम किए, तो 2 दिन काम किए। सी की बात करें तो सी कहा कि तीसरे चौथे और 5वें दिन काम कर रहे, तीसरे चौथे और 5वें दिन, यानी मतलब कि 3 दिनों तक काम किया। यहाँ पे आप गौर करिए, तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करे सी, यानी कितने दिन तक काम हुआ, 5 दिन तक काम हुआ ना। हाँ, तो ए के बारे में क्या बोला, ए पूरे समय काम करे, यानी ए कितने दिनों तक काम किया, तो ए 5 दिनों तक काम किया। ए कितने दिनों तक काम किया, तो ए 5 दिनों तक काम किया। ठीक है, कह रहे ए 3 दिन में जितना काम करता है। अब बोला कि ए जो है, यहाँ पे लिखते हैं, ए जो है 3 दिन में जितना काम करता है, 3 दिन ही था ना, ए 3 दिन में जितना काम करता है, बी प्लस सी 2 दिन में उतना ही कर लेता है।
बी प्लस सी 2 दिन में उतना ही काम को कर लेता है ना। ए 3 दिन में जितना काम करता है बी प्लस सी 2 दिन में उतना ही काम कर लेता है, यानी आपस में क्या है तो बराबर है ना। लेकिन अब यहाँ से देखिए इफिशियंसी अगर निकालना चाहेंगे, लेकिन अब इफिशियंसी यहाँ से निकलेगा सर और आगे है, वे तीनों अलग अलग उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तीनों का इंडिविजुअल पूछा, ए का, बी का और सी का अलग अलग कितने समय में समाप्त करेंगे। यदि बी प्लस सी बिना किसी की सहायता से, है ना, बी प्लस सी किसी का मदद नहीं लिया, उस काम को 6 दिनों में समाप्त कर ले रहा है, यानी बी प्लस सी जो है 6 दिनों में काम को समाप्त कर ले रहा है। 6 दिनों में काम को क्या कर ले रहा है, समाप्त कर ले रहा है। तो बी 2 दिन में यहाँ पे कर रहा था, यहाँ कितना कर रहा है 6 दिन में, तो कितना गुना है तो 3 गुना है। तो यहाँ से 3 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 दिन, यानी ए किसी काम को करने में 9 दिन लगा रहा है, यानी ए 9 दिन में काम को क्या कर ले रहा है, समाप्त कर ले रहा है। और बी प्लस सी कितने दिनों में कर ले रहा है तो 6 दिनों में कर ले रहा है, ठीक है, यानी ए का 9 दिन और बी का 6 दिन। अब यहाँ से इफिशियंसी निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन इफिशियंसी निकालने से पहले आप यहाँ पे एक स्टेप और कर लीजिए कि ए का इफिशियंसी अकेला आएगा और बी प्लस सी का क्या आएगा, साथ में आएगा। तो बी प्लस सी का साथ में काम करवा ले भाई, बिल्कुल। ये तो 5 दिन काम करेगा अकेला, चल भाई तू अकेला ही रहा। बी प्लस सी को मिला लेते हैं, ठीक है, बी प्लस सी को मिला लेते हैं तो 2 दिन और 3 दिन कॉमन कितने आ जाएंगे, 2 दिन। 2 दिन बी प्लस सी को काम करवा लेते हैं, ठीक है। और सी से सी कितने दिन काम कर लेगा, 1 दिन। क्यों, क्योंकि सी तो ओवरऑल 3 दिन ही काम किया ना, 2 दिन तो इसके साथ मिलकर कर लिया ना बी के साथ, तो सी अकेला 1 दिन में एक दिन काम करेगा, ठीक है। इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, यानी ए किसी काम को 9 दिनों में कर रहा है और बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, हाँ, तो टोटल वर्क 9 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, यानी 36 18 और 9 दूनी को 18, यानी ए 1 दिन में 2 काम करेगा। काम कितना कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है, तब 5 दूनी को कितना हो जाएगा, 10 काम, यानी ए जो है 10 काम कर लेगा। ए कितने काम कर लेगा, तो 10 काम कर लेगा। प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है, तो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आया भाई, 3 आया। तो 2 दिन काम कर रहा है, 2 दिन काम कर रहा है, तो 6 काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको काम कितना करना था, 18 काम करना था। कितना काम करना था, तो 18 काम करना था। ए काम कितना कर दिया, 10 काम कर दिया। बी प्लस सी कितना काम कर दिया, तो 6 काम कर दिया। तो 10 और 6 कितना हो गया, 16 काम। कितना बच गया, 2 काम बच गया। 2 काम कौन करेगा, सी करेगा। कितने दिनों में, तो 1 दिनों में। तो सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 2, है ना। सी का एफिशिएंसी कितना आ गया भाई, 2, है ना। अब हमको से सबका इंडिविजुअल पूछा, ए कितने दिनों में करेगा, बी कितने दिनों में करेगा। तो ए का एफिशिएंसी तो हमको पता है, ए का एफिशिएंसी कितना है, 2। ए का एफिशिएंसी कितना है, तो 2। बी का एफिशिएंसी हमको नहीं पता, लेकिन सी का एफिशिएंसी जरूर पता। सी का एफिशिएंसी कितना, तो 2। तो अब बताइए, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है और सी का अकेले 2 है, तो बी का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब काम करवा लीजिए। काम कितना करवाना था, सबसे 18 काम करवाना था। तो एक करने में कितना समय लगा देगा, 9 दिन लगा देगा। ए कितना दिन लगा देगा, तो 9 दिन लगा देगा। बी कितना दिन लगा देगा, 18 काम करना था, 1 दिन में 1 ही काम करेगा, तो 18 दिन लगा देगा, ठीक है। सी की बात करें तो सी कितना, 18 काम करना है, 1 दिन में 2 काम कर रहा है, यानी कि 9 दिन लगा देगा सी। हम लोग से सबका इंडिविजुअल पूछा था, तो ए लगा देगा 9 दिन, बी लगा देगा 18 दिन और सी लगा देगा 9 दिन, ठीक है। समझ में आ गया ना आपका क्वेश्चन, थोड़ा घिचपिच हो गया, लेकिन आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। ओह।